Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise, that is exercise 3.5 and that is periodic function. तो बेटा अगर हम बात करें सर व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहले अगर हम आपसे ये डिस्कस करें कि सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, तो अगर हम कह रहे हैं सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग पे वैल्यू ए आ रही है, ओके। अब अगर बेटा इसी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस पी पे भी सेम वैल्यू गेन कर रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है और उस फंक्शन का पीरियड हमारा क्या है, पी है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें कि p इज़ द लीस्ट वैल्यू, ओके। तो जो हमारे बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो अगर हम बात करें बेटा साइन एक्स फंक्शन की, तो दिस इज अवर साइन एक्स फंक्शन। तो अगर साइन एक्स फंक्शन की बात करें तो साइन 2π प्लस एक्स, अगर हम बात करें 2π प्लस एक्स, तो ये हमारा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये फंक्शन हमारा सेम वैल्यू देता है। सेम केस है हमारा कोस एक्स फंक्शन के लिए, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस 2π प्लस एक्स, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन दैट इज अवर सेक एक्स फंक्शन, तो सेक एक्स सेक 2π प्लस एक्स हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। कोसेक एक्स फंक्शन है हमारा कोसेक एक्स एंड कोसेक 2π प्लस एक्स, तो ये हमारे जो चारों के चारों फंक्शन है इन सब का पीरियड हमारा बेटा 2π होता है। इन सब का पीरियड क्या है हमारा 2π हो गया, ओके। जो हमारे दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x और cot x, cot x, तो ये दोनों फंक्शन जो है बेटा इनका जो हमारा पीरियड होता है दैट इज पाई। इनका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीरियड की, तो अगर इनका पीरियड हुआ, इनका पीरियड क्या हो गया बेटा, दैट इज पाई। तो ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका पीरियड 2π हो गया और ये जो दोनों फंक्शन है इनका पीरियड हमारा 2π हो गया। क्यों हो रहा है, तो जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो दिस इज आवर क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके बेटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रोटेट होगी इस तरह से एंगल्स की, तो जब हम 2π पे पहुँचेंगे, ये हमारा 2π है, ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2। तो जैसे ही एंगल की वैल्यू 2π पे पहुंचेगी तो ये जो फंक्शंस हैं सेम वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2π प्लस एक्स पे भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे π/2 ले रहा हूँ और साइन π/2 हमारा कितना होता है बेटा, साइन π/2 इज अवर 1। अगर हम साइन 2π प्लस π/2 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, π/2 दैट इज 5π/2। तो साइन 5π/2 और साइन π/2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे 2π के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, मतलब x की वैल्यू जब 2π से आगे जाएगी, तो जैसे ही 2π से आगे जाएगी तो ये फंक्शन हमारा सेम वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा एंड दैट्स वाई दीज फंक्शन आर सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। तो ये बेटा आप ध्यान रखें कि इन चारों फंक्शंस जो हैं इनका पीरियड हमारा 2π होता है। ये जो हमारे फंक्शन हैं इनका दोनों का पीरियड हमारा पाई होता है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि अगर हमको ग्राफ समझना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, हमें अगर ग्राफ समझने हैं तो उनके लिए हमें थोड़ा सा इमेज बनानी पड़ेगी। इन ग्राफ्स की इमेज हमको माइंड सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये ग्राफ आप 4 या 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये सब याद हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है दैट इज साइन एक्स। तो अब हम साइन एक्स जो ग्राफ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये ना आपका मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ दैट इज साइन एक्स। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, साइन एक्स हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे हम साइन एक्स जो ग्राफ है उसका डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा बेटा, इस तरह से, ओके। तो दिस इज अवर 0, दिस इज अवर π/2, दिस इज अवर पाई, दिस इज अवर 3π/2, दिस इज अवर 2π, ऐसे ही आगे चलेगा ग्राफ। ये है हमारा बेटा माइनस π/2, ये माइनस पाई, ये हमारा माइनस 3π/2 और ये हमारा माइनस 2π, ओके। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये हमारा वैल्यू है 1 और ये हमारा वैल्यू है -1।
तो अगर हम बात करें बेटा 0 से 2 पाई के बीच में, देखो तो अगर 0 से 2 पाई तक हम जब ग्राफ को देख रहे हैं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेम पिक्चर अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं तो सेम हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक हो गया है। तो अगर ऐसे जैसे मैं 2 पाई के आगे चलूँगा, इस तरह से मैं 2 पाई के आगे कंसिडर करूँगा ग्राफ को, तो ये सेम पिक्चर आगे वैलिड हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, तो अगर हम बात करें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डोमेन ऑफ साइन एक्स फंक्शन, तो डोमेन क्या होता है बेटा, दैट इज रियल नंबर। ओके, नाउ रेंज की बात करूँ मैं, तो रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन एंड दैट इज, देखो बेटा रेंज कैसे देखते हैं हम, वाई एक्सिस पे देखते हैं जहाँ पे फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में ही फंक्शन हमें हमेशा वैल्यू दे रहा है। ओके, दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1। ओके, अब एनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन एक्स की हर वैल्यू के लिए, दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। ओके, तो पीरियड की बात कर लें तो पीरियड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो ये आप 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीज़ों को आप अच्छे से याद रखें। एंड दिस इज योर साइन एक्स फंक्शन ग्राफ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज आवर कोस एक्स फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है दैट इज आवर कोस एक्स फंक्शन, इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बेटा हमारा जो फंक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज कोस एक्स फंक्शन। तो कोस एक्स जो हमारा फंक्शन है, अगर हम उसका ग्राफ देख रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। साइन एक्स और कोस एक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा -1 हो गया। ओके, now this is your pi by 2 because we know very well that cos pi by 2 is 0. This is your pi, this is your 3 pi by 2 and this is your 2 pi। तो ये हमारा 2 pi हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन को एज ए पीरियोडिक देखें। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे 0 से 2 पाई इसके पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो 0 से 2 पाई जो ये इंटरवल है इसके बीच में जो भी इमेज बन रही है, तो 2 पाई के आगे जैसे ले जाऊंगा तो सेम इमेज वैलिड हो रही है। तो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑल्सो सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो ये है हमारा -π/2, दिस इज आवर -π, दिस इज आवर -3π/2 एंड दिस इज आवर -2π। ठीक है बेटा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन ऑफ कोस एक्स फंक्शन, तो बेटा एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दैट्स वाई डोमेन ऑफ कोस एक्स फंक्शन इज रियल नंबर। नाउ अगर हम बात करें बेटा रेंज, सर रेंज क्या होता है कोस एक्स फंक्शन का, तो रेंज बेटा जो है दैट इज -1 to 1, क्योंकि जो हमें फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो इसी इंटरवल के बीच में दे रहा है एंड दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है बेटा, पीरियड की बात कर सकते हो, तो पीरियड ऑलरेडी आई सेड टू यू दैट इज पीरियड ऑफ कोस एक्स फंक्शन इज 2 पाई। ओके, नाउ दिस इज योर कोस एक्स फंक्शन ग्राफ। नाउ आवर नेक्स्ट ग्राफ इज tan x फंक्शन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट डाउन कर लें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज बेटा tan x फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा f(x) = tan x, ये हमारा tan x फंक्शन हो गया। ओके, तो इसका ग्राफ देख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। tan x फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वहाँ पे हमको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो दिस इज योर π/2, दिस इज योर -5/2। तो ये जो फंक्शन है बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज आवर पाई
दिस इज आवर 3π/2। ओके, तो ऐसे यहाँ पे भी सेम पिक्चर इस तरह से। नाउ दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, हम बोलते हैं 10th क्लास में भी हमने देखा था कि tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो आप देखो एट x इज इक्वल्स टू π/2, एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे ये जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो वर्टिकल लाइन देखो इस फंक्शन को कहीं भी कट नहीं कर रही है। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होता है। ओके, जैसे एट x इज इक्वल्स टू 3π/2 हम देख रहे हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 3π/2 भी है, ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन,